नमस्कार। आर.एस. मैथिली चैनल में अपनेक स्वागत अछि। एखन एहि वीडियो में हमसब चर्चा करब जीवन यात्रा, जेकर लेखक छथि प्रोफेसर हरिमोहन झा। हुनकर आत्मकथा अछि। एहिमे अध्याय 5 से 8 धरि एखन चर्चा करब। इससे पूर्व के वीडियो में हमसब अध्याय 1 से 4 धरि देख चुकल छी। अखन बाकी अध्याय 5 से लेके 8 तक के चर्चा करब, जैमें ससुर मंदिर, मिंटो हॉस्टल, पुस्तक भंडार और बी.एन. कॉलेज, ये चारू अध्यायक कुछ महत्वपूर्ण विषय वस्तु सबके देखब। वीडियो के पूरा अवश्य देखी। वीडियो हुनका द्वारा लिखल गेल व्यंग्य सब सेहो पाँति सब कुछ सम्मिलित अछि, जो अपना बाल जीवन यात्रा पोथी में सम्मिलित कयने छथि। और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो अछि, जे यूजी के परीक्षा के लिए हुए चाहे कोनो प्रतियोगी परीक्षा के लिए हुए, सबके लेल जीवन यात्रा से संबंधित कोनो प्रश्न पूछत तो वीडियो सबके अपने नोट्स बना ली चैप्टर वाइज, तो बहुत ये उपयोगी नोट्स बन जायत। कोनो प्रतियोगी परीक्षा हुए जीवन यात्रा से संबंधित कोनो प्रश्न पूछत तो छूटत नहीं। तो हम सब चल छी बिना समय बर्बाद केने पहले अध्याय 5वां अध्याय अछि जीवन यात्रा के। जो अपने जीवन यात्रा के भाग 1 वीडियो जे अछि से नहीं देखनी चाहिए, पहले से देख लिया। एक बाद ये वीडियो देखी भाग 2 अछि, जिसमें हम सब भाग 1 में अध्याय 1 से 4 तक चर्चा कने छी। आई में अध्याय 5 से 8 तक चर्चा करब। तो हम सब चल छी 5वां अध्याय ससुर मंदिर। ससुर मंदिर में वो लोमा, कालीबाड़ी आ बालिका वधू, एहि 3 अंश के चर्चा कने छथि। जखन हरिमोहन झा 1924 ईस्वी में मैट्रिक के परीक्षा दऽ के ग्रीष्मावकाश में घर अबै छथि, तखने लोमा अर्थात जाहि गाम में हुनकर सासुर रहै छनि हरिमोहन झा के, मुदा मैट्रिक के परीक्षा देर हुनकर शादी नहीं भेल रहै छनि। तो लोमा के एकटा पंडित रहै छथि सोनेलाल झा, वो अपना पुत्रीक बरक चयन हेतु वो कुंवरबाजितपुर अबै छथि, जाहिमे गामक घटक राज रहै छथि संतीलाल। हुनका से परिचय प्राप्त भेला के बाद दोनों बर कन्या के संबंध में बात करै छथि, जाहिमे संतीलाल कहै छथि जे ई मणिकांचन योग होइत, माने हरिमोहन झा और पंडित सोनेलाल झा के पुत्री रहै छनि सुभद्रा। सुभद्रा हरिमोहन झा के पत्नी के सेहो नाम रहै छनि, आ हरिमोहन झा छोट बहिन के नाम सेहो सुभद्रा रहै छनि। तो याद राखी, ध्यान राखी, जे दूटा ऑप्शन में अगर कंबाइंड ऑप्शन में देत सुभद्रा के छली, हरिमोहन झा के पत्नी, हरिमोहन झा के बहिन, तो दुनू में सही भऽ सकैत अछि। लोमा शीर्षक में हरिमोहन झा अपन सासुर में केना हुनका मानदान होइ छनि आ केना भोजन भात के सचार लगैत अछि, एहि सबके वो चर्चा कयने छथि। तो एक जगह वो चर्चा कयने छथि जे जखन वो सासुर में प्रथम बेर रहथि तो हुनका भोजन समय में गीत माने लोकगीत गौबाक परंपरा छलनि। पहले जमाना में लोग जमाई के भोजन समय में लोकगीत सब गबै छलाह। तो एहिमे एकटा गीत पाँति गौने छथि, बाजितपुर से सुग्गा आयल नेह लगाओल रे, लोमा लेल बसेर अमृत फल पाओल रे। बाजितपुर से सुग्गा आयल नेह लगाओल रे, लोमा लेल बसेर अमृत फल पाओल रे, ई पाँति के गायल गेल अछि। एक बाद चर्चा अछि वासुदेवपुर वाली। वासुदेवपुर वाली हरिमोहन झा के सासू के नाम रहनि, और हुनकर निधन जे छनि वासुदेवपुर वाली के निधन हुनका शादी से 10 वर्ष पूर्वे भऽ गेल चुकल छलनि। हरिमोहन झा के शादी से 10 वर्ष पूर्वे वासुदेवपुर वाली के निधन भऽ चुकल छलनि। तो हुनका पत्नी के पालन पोषण हुनकर पितियन पिलखवारि वाली केने रहथिन। तो अपना पुत्री समान हरिमोहन झा के पत्नी सबके तीनों बहन के वो पालन पोषण केने रहथि पिलखवारि वाली। तो पूछल जा सकैत अछि जे वासुदेवपुर वाली आ पिलखवारि वाली के छली, तो भऽ जेतै हरिमोहन झा के सासू। अगर चर्चा अछि विधिकरीक। विधिकरीक जे अछि हरिमोहन झा के पत्नी के जेठ बहिन रहै छथिन, और चतुर्थी के रातिक बाद विधिकरी अबै छथि, हरिमोहन झा के कहै छनि से एकटा उक्ति अछि, एखन ओ बच्ची अछि
परंतु कली सब फूल होइत की देरी लगे छै। तेसर वर्ष से दुरागमन हेतैक तावत खिल जायत। प्रोफेसर हरिमोहन झा अपन विवाहक समय में कुछ समय अपन सासुर लोमा में बितौने रहथि, ताहि के चर्चा ओ कने छथि लोमा के संबंध में। एक बाद अछि कालीबाड़ी। कालीबाड़ी जे अछि मुजफ्फरपुरक काली मंदिर के कहल गेल अछि। प्रोफेसर हरिमोहन झा 1925 ईस्वी में मुजफ्फरपुरक GBV कॉलेज में IA में नामांकन करबै छथि आ वो कालीबाड़ी में अपन ससुर पंडित सोनेलाल झा के संग रह लगे छथि। आते से वो अपन इंटर के पढ़ाई जारी रखे छथि। पंडित सोनेलाल झा उनका भोरगरवे उठा दै छलनि जे पाहुन उठू पढ़ू, ओझाजी उठू, आ उठते ओ उठ कऽ हुनका नहियो मोन रहै छलनि हरिमोहन झा के, तैयो उठ कऽ पढ़ै छलाह। और पहले जमाना में जे छै दीपक के जोत में पढ़ल जाइ छल। तो प्रोफेसर हरिमोहन झा दीप जरा के पढ़ै छलखिन। तो कखनो कखनो जे अछि दीप के बाती जे छै उकसबै छलखिन। तो पंडित जी कहथिन हुनका जे ओझा अंडिक तेल अशुद्ध होइत अछि, हाथ मटिया लेल जाओ। तो हुनका भरि राति में भोर में जते पढ़ैत ने तते हाथे मटियाबऽ पड़ै छलनि। कालीबाड़ी मंदिर छल तऽ एहिठमा कुछ अपन विशिष्ट व्यक्तित्व छलैक, नियम छलनि, व्यवहार छलैक। एहि सबके ओ पालन एते नियमतः नहि करै छलाह। एहि लेल हरिमोहन झाक पत्नी, जिनका ओ बालिका वधू कहने छथि, हुनकर एकटा उपरागक पत्र अबैत अछि, जेके ओ प्रश्न पत्र कहने छथि, जे हुनकर पत्नी लिखै छथिन, प्रिय, एतऽ लोक बजैत अछि जे अहाँ संध्या बंदन नहि करै छी, बाजार से प्याजू देल वस्तु खाबै छी और नहीं जान की करे छी। ई सब की नीक बात छै? पंडित जी सब दिन सुतैत काल जे चोर के नहीं अयबाक मंत्र पढ़ै छलाह, जे कार्तिक चौराम नासै नासै नासै, कार्तिक चौरान नासै नासै नासै, ई मंत्र के 3 बेर उच्चारण करै छलाह आ सुतै छलाह। आ कोनो जजमानक घर में जे चोरी भऽ जाइ छलनि तो मीन आ मेषक गणना क वस्तु के पता लगै छलाह जे कोन चोर केनी में भागल अछि आ कोन वस्तु केनी रखने अछि। मुदा एक दिन अनायास कालीबाड़ी में चोरी भऽ जाइ छनि आ चोर जे अछि पंडित सोनेलाल झा सब वस्तु जात लऽ के परा जाइ छनि। यह पर आधारित एकटा कथा लिखने छथि पंडित हरिमोहन झा, कालीबाड़ीक चोर। जखन ओ कालीबाड़ी में रहथि, यह समय में रवि दिन के जे अछि संध्या काल में एकटा साहित्यिक गोष्ठी होइ छल, जाहिमे कोनो कोनो समस्या देल जाइ छलनि। ओहि समस्या से संबंधित लोक के पद रचना करऽ पड़ै छलनि साहित्यकार सबके। ताहिमे एक बेर समस्या छल भद्रा। भद्रा पर प्रोफेसर हरिमोहन झा पद निर्माण केने रहथि। छप्पर चुबत है सतधार में, फट गई है टीन की चदरा, ऐसे ही काल में सांग सुहान, सायुध आब घिरी बदरा, ऐसे ही सुलक्षण है हम जो, जब भैंस मोई तो परी भादरा, जतरा न बनो सासुर की, बीचे बैरन आब गई भद्रा। अहिना ओ साहित्य गोष्ठी सबके लेल हास्य विनोदपूर्ण व्यंग सब रचना करैत रहथि। आ वो हुनकर जब इंटर के फाइनल परीक्षा रहनि तो घर में परीक्षा के समय अपन तैयारी करऽ लगलखिन। जब डेली 2 घंटा समय से बैठे चलखिन, 6टा प्रश्न के लिखे चलखिन, अपने से वो परीक्षक बन के कॉपी सबके चेक करै छलखिन आ मूल्यांकन करै छलखिन। यह तैयारी हुनका पूरा बिहार उड़ीसा में प्रथम स्थान प्राप्त कलखिन पूरा इंटर परीक्षा में। आगे के परीक्षा में बिहार और उड़ीसा में सम्मिलित रूप से ओहि समय बोर्ड परीक्षा होइ छल, ताहिमे हुनका प्रथम स्थान प्राप्त छलनि। एहिके बाद हुनकर दुरागमन भऽ जाइ छनि। हुनकर पत्नी कुमार वाजिदपुर अबै छथि आ वो अपना पत्नी को सहकर्मी बनबै लए चाहै छथि, लेकिन घर परिवारक लोक के हुनका गृहकर्मी बनेबाक इच्छा छलनि, गृहिणी बनेबाक इच्छा छलनि। तैँ ओ बीवी के घर में छोड़ि दै छथिन। अपन आगू के पढ़ाई के लेल BA में नाम लिखेबै के लेल पटना अबै छथि आ पटना कॉलेज में ओ नाम लिखबै छथि। आ एहिके बाद हुनका मिलै छनि मिंटो हॉस्टल। एहिके बाद के अगिला अध्याय भऽ जाइत अछि 6ठम अध्याय मिंटो हॉस्टल। मिंटो हॉस्टल अध्याय के अंतर्गत वो अपन BA के पढ़ाई के समय में पटना में मिंटो हॉस्टल में
कोना समय बितबैत छथि एहिके चर्चा कयने छथि। और पहिले जे अछि अंग्रेज प्रिंसिपल आ प्रोफेसर सब होइ छलाह, लोकके उच्च पद प्राप्त करबाक लेल हुनकर कृपा आवश्यक छल। ताहिपर प्रोफेसर अक्षय वट मिश्र एकटा उक्ति बनौने रहथि आ उक्तिमे ओ कहने रहथिन जे यक्ष हरिण लपट अरिमार अर्थ काम फलदायक चार इन्हें प्रसन्न करे जो कोई सोई भारी हाकिम होई। एहिमे यक्षके तात्पर्य छल जे जैक्सन नामक प्रोफेसर सब छलाह ओहिठाम अंग्रेज सब। हरिण से तात्पर्य अछि हॉर्न, लपट से तात्पर्य छलाह लैम्बर्ट आ अरिमर से छलाह आर्मर। जे ओ चारू जे छलखिन हुनका सबके जे कृपा रहै छलनि तऽ लोकसब बड़का हाकिम बनि जाइ छलाह। ताहिपर अक्षय मिश्र उक्ति लिखने रहथिन। एहिके बाद एक दिन मिंटो हॉस्टल और मोहम्मडन हॉस्टल, जखन जैक्सन हॉस्टलके नामसँ जानल जाइत अछि, मोहम्मडन हॉस्टल, दुनूमे फुटबॉल मैच छल। ओहि मैचमे मिंटो जीत जाइत अछि। ताहिपर सेहो प्रोफेसर हरिमोहन झा एकटा कहबी कहने छलखिन जे मिनटों में गोल कर दिया मिंटो की टीम ने, मिनटों में गोल कर दिया मिंटो की टीम ने, इस जीत की खुशी में चल पिंटो में जिम में। एक दिन प्रोफेसर देवदत्त त्रिपाठी इंटर में एकटा विशिष्ट कॉपी हुनका प्राप्त भेल छलनि चेक करैके लेल, ताहिपर चर्चा करैत रहथि। और देवदत्त कहने रहथिन जे एकटा विद्यार्थी एहन रहथि जे पूरा संस्कृतके प्रश्नके जे श्लोकबद्ध कऽ के लिखने छलाह उत्तर। ताहिपर हरिमोहन झा मुस्कुरा लगलखिन। हुनका मुस्कुराइत देख प्रोफेसर देवदत्त त्रिपाठी कहलखिन, अच्छा तो तुम ही हो, तब अभी यहाँ एक श्लोक बनाकर सुनाओ। तत्क्षण प्रोफेसर हरिमोहन झा उनका एकटा श्लोक बनाकर सुनबै छथिन। ये मनो विनोदाय सुकौतुकाय गुरु प्रसादाय फल प्रदाय येनो उत्तरम श्लोकमम प्रदत्तम स एव शिष्यो हरिमोहनम। ताहिके बाद वो चर्चा करै छथि जे मिंटो हॉस्टलमे एकटा मेस छल, मेसके नाम छल गया मेस। गया मेसमे जे भनसिया रहै छलखिन हुनका लोक बाबाजी कहै छलखिन। तऽ एहिठाम हुनका जाके ज्ञात भेलनि जे मेसमे जे भनसिया रहैत अछि हुनका बाबाजी कहल जाइत अछि। हरिमोहन जी ओहिठाम एक दिन हुनकर गेस्ट राधाकान्त जी अबै छथिन और ओ मेघक गर्जन सुनिते एकटा मलार उठा दै छथिन। ओ मलारमे ओ गबै छथिन, बरखन चाहे बदरिया है ऊधो भिजत कुसुम रंग चोलिया। एहि गीतक कंप्लेन हुनक हॉस्टलक सुपरिंटेंडेंट लग चलि जाइ छनि आ सुपरिंटेंडेंट हुनका दोसर रूममे जे छै ट्रांसफर कऽ दै छथिन। ताहिके बाद हुनकर BA के फाइनल परीक्षा रहै छनि। एहि समयमे हुनका टाइफाइड फीवर भऽ जाइ छनि। पूछल जा सकैत छै हुनका BA के परीक्षाके समयमे हुनका कोन बीमारी भेल छलनि। टाइफाइड फीवर भऽ गेल छलनि। मुदा ओ कोना परीक्षा दै छथिन और BA में इंग्लिश ऑनर्ससँ ओ सेकेंड डिवीजन प्राप्त कऽ के 1929 ईस्वी में अपन गाँव कुमार बाजितपुर पहुँचे छथि। ओहि समयमे विदेशी वस्तुक बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुक प्रचार चालू भेल छल। तो 5 टकामे एकटा चरखा खरीद के लौने रहथिन। 5 टकामे हरिमोहन झा चरखा खरीद के लौने रहथिन। से प्रश्न पूछल जा सकैत अछि जे क्या टकामे चरखा खरीदने रहथि। ओहि समयमे हुनकर आर्थिक स्थिति ठीक नहि रहनि तऽ गामपर अयलथि। तऽ 1 साल हुनका फेर पुनः MA में एडमिशन करबाक लेल रुकऽ पड़लनि आ ओ 1 सालके लेल पुस्तक भंडार लहेरियासरायमे जुटि गेला और पुस्तक लिख के किताबके पुस्तक भंडार लहेरियासराय से छापल गेल आ ओहिसँ जे कमैनी भेलनि हुनका तऽ ओहिसँ पुनः MA के पढ़बाक लेल पटना आबै छथिन। तऽ हुनक जीवन यात्राक 7म अध्याय जे अछि पुस्तक भंडार लहेरियासरायमे पहिले छल, बादमे पटनामे सेहो स्थापित कयल गेल। तो पुस्तक भंडारसँ जुटल रहला लहेरियासराय और पटनासँ। तऽ ओहि दरमियान हुनका की अनुभव भेलनि, हुनका जीवनमे केना बितलनि, ताहिके ओ चर्चा कयने छथि पुस्तक भंडार अध्यायमे। 1929 ईस्वीमे लहेरियासराय पुस्तक भंडारसँ एकटा मासिक पत्रिका मैथिली प्रारंभ भेल, जे पत्रिकाके नाम छल मिथिला मासिक पत्रिका प्रारंभ भेल, जाहिके संपादक रहथि कुशेश्वर कुमार आ भोलालाल दास। कुशेश्वर कुमार आ भोलालाल दास
मिथिला नामक पत्रिका के संपादक भेला। हुनका दुनू के संबंध में एकटा पद बहरायल जे संपादकीय वक्तव्य छल जे कुंवर पुरातन नीति निरत छथि, कुंवर पुरातन नीति निरत छथि, दास नवीन समाजी अछि आशा तथापि जे करता दुनू दुनू के राजी। मिथिला पत्रिका के लेल प्रोफेसर हरिमोहन झा एकटा लेख लिखने रहथि जे लेख के नाम रहत छल स्वराज के लेल। स्वराज के लेल लेख लिखलखिन जे हुनकर प्रथम मैथिली व्यंग्य रचना छल। और मिथिले पत्रिका में हुनकर कन्यादान नामक उपन्यास प्रकाशन प्रारंभ भेल छल और कन्यादान उपन्यासक जन्म जे अछि यह समय से प्रारंभ भ गेल। आचार्य शिवजी प्रोफेसर हरिमोहन झा के विनोद मूर्ति कहै छलखिन। विनोद मूर्ति कह के बजबै छलखिन आचार्य शिवजी प्रोफेसर हरिमोहन झा के। आगा हरिमोहन झा अपन जीवन यात्रा में चर्चा केने छथि उपेंद्र महारथी। उपेंद्र महारथी के संबंध में कहने छथिन जो एहन सरल आदमी रहथिन जे दूध वाली उनका दूध में तेना कागज पीस कर मिला दै छलखिन जे दूध के औंटला पर ओहि दूध में 4 आंगुर छाली जम जाइत छलै। आगा हरिमोहन झा चर्चा केने छथि लॉटरी भोज। लॉटरी भोजक को चर्चा केने छथि जाहिमे कहने छथि जे फगुआ के अवसर पर हुनका मेस में लॉटरी भोज होइ छल जे एकटा पर्ची पर विभिन्न खाद्य व्यंजन के नाम लिख देल जाइ छल और जिनकर लॉटरी में जै फंसी छलै हुनका यह वस्तु व्यंजन परसल जाइ छल। एक दिन अच्युतानंद दत्त के पापड़ भेटलनि। अच्युतानंद दत्त जी के पापड़ भेटलनि, ओहि पर सबैया बनौने रहथिन। ओहि सबैया में लिखने कहने छथि ओ जह कपार में लिखल छैक भेटै छै सएह ओहि लिखला पर कर्मक लेख न मेट सकैछ करी कतबो के ऊपर चापर। बुद्धि नहि काज करै छै लोक के छैक लगैत जी भाग्यक थापर। लाख पुआ पकवान रहोक तथापि भेटै छै केवल पापड़। जखन अच्युतानंद दत्त जी के पापड़ लॉटरी में फंसलनि ताहि पर अच्युतानंद दत्त जी पाँति लिखने रहथिन। एक बेर सुमन जी ओहिठाम हरिमोहन झा अच्युतानंद दत्त जी सब गेला ताहि पर सुमन जी हुनका भोजन कऽ के जेबाक आग्रह केलखिन तऽ अच्युतानंद दत्त जी कहलखिन जे आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। ओहिठाम एतेक हास्य व्यंग सब गप सब भेल जे हरिमोहन झा के भोल बाबा के गप आ खट्टर कका तरंग लिखबाक प्रेरणा ओहिठाम से भेट गेलनि आ ओ भोल बाबा के गप आ खट्टर कका तरंग दुनू के जे कथा अछि जे उएह ठाम से प्रेरित भऽ के लिखने छथि। प्रोफेसर हरिमोहन झा BA केलाक बाद 1 साल अवकाश लऽ पुस्तक भंडार से जुटि कऽ पोथी सब लिखलखिन आ ओहि 1 साल के दरमियान में हुनका एते आर्थिक सहायता मिललनि जे ओहिसँ ओ हुनकर बहिन जे छलखिन सोन दाइ हुनकर विवाहक प्रयत्न सेहो भऽ गेलनि, व्यवस्था सेहो भऽ गेलनि आ हुनका पटना आबि कऽ पढ़बाक लेल सेहो आर्थिक व्यवस्था लागि गेलनि आ ओ पुनः आबि के दर्शन विभाग में 1930 ईस्वी में पटना में नाम लिखबै छथिन। ओहि 2 साल के MA के दरमियान में हुनका विभिन्न प्रोफेसर विद्वान सबसँ भेंट होइ छनि और 1932 ईस्वी में वो MA के परीक्षा पास केला के बाद वो पूरा यूनिवर्सिटी में प्रथम स्थान प्राप्त करै छथि और अब घर पर अबै छथि अपना माय के लऽ के वो बैद्यनाथ धाम जाइ छथिन। इस अध्याय में चर्चा अछि जो 1933 ईस्वी में वो BN कॉलेज में दर्शन विभाग के व्याख्याता के रूप में नियुक्त होइ छथि। ऐसे पूर्व हमसब देखने छलहुँ एक जगह 1953 ईस्वी में वो प्राध्यापक रूप में नियुक्त होइ छथि। 1953 में वो प्राध्यापक बनै छथि आ 1933 ईस्वी में वो BN कॉलेज में दर्शन विभागक व्याख्याता के रूप में नियुक्त होइ छथि। एहिके बाद वो पुस्तक भंडार से जुटल रहै छथि। अपन अधिकांश कृति जे छै जेना कन्यादान, दुरागमन, प्रणमय देवता, रंगशाला, न्याय दर्शन, वैशिष्ट दर्शन वो सब पुस्तके भंडार में रह के लिखे छथि। एक बाद 1942 ईस्वी में पुस्तक भंडारक रजत जयंती मनाओल जाइत अछि। एहि के लेल एकटा जयंती स्मारक ग्रंथ प्रकाशित होइत अछि। पुस्तक भंडारक रजत जयंती पर जयंती स्मारक ग्रंथ प्रकाशित होइत अछि। एहि ग्रंथक संपादक बनै छथि आचार्य शिवपूजन जी और हरिमोहन झा
और अच्युतानंद दत्त, ई तीनू कोई सम्मिलित रूप से जयंती स्मारक ग्रंथ के संपादक बने छथि। एहि स्मारक ग्रंथ के संबंध में प्रोफेसर हरिमोहन झा कहने छथि जे ई बिहारक साहित्यिक, सामाजिक, ऐतिहासिक विश्वकोश कहल जा सकैत अछि। जयंती स्मारक ग्रंथ के याद राखब जे जयंती स्मारक ग्रंथ के प्रोफेसर हरिमोहन झा कहने छथि जे बिहारक जे अछि साहित्यिक, सामाजिक आ ऐतिहासिक विश्वकोश के रूप में जानल जाइत अछि। पुस्तक भंडारे अध्याय में प्रोफेसर हरिमोहन झा चर्चा कने छथि जे रामलोचन शरण जीक अंतिम महत्वपूर्ण कृति अछि मैथिली रामायण। मैथिली रामायण लिखने छथि रामलोचन शरण जी, जकरो चर्चा हरिमोहन झा कने छथि। आ ओहिमे कहने छथि जे ओ तुलसीदासकृत रामायणक मैथिलीकरण कयल गेल अछि। मैथिली रामायण लेखक रामलोचन शरण जी, तकरो चर्चा प्रोफेसर हरिमोहन झा अपन पुस्तक भंडार अध्याय में आत्मकथा में कने छथि। अगिला अध्याय अछि जीवन यात्राक 8म अध्याय। ये अध्याय में प्रोफेसर हरिमोहन झा BN कॉलेज घर परिवारक सुख दुख, BN कॉलेज अध्याय में वो घर परिवारक सुख दुख लिखने छथि जखन वो व्याख्याता के रूप में नियुक्त होइ छथि। एहिके बाद के हुनकर जीवन केना चलै छनि एहि के संबंध में 1933 ईस्वी में प्रोफेसर हरिमोहन झा अपन पत्नी, अपन बेटी फूलदाय जे 3 वर्षक रहै छथि और 11 वर्षक हुनकर हरिमोहन झा के भाई इंद्र बाबू, हिनका सबके लऽ के पटना में शिफ्ट भऽ जाइ छथि। प्रोफेसर हरिमोहन झा चर्चा कने छथि जे ओहि समय में 2.5 रुपया में 1 मन चाउर मिलै छल और 5 टका में ओ एते चाउर भऽ जाइ छलनि जे ओकरा ठेला पर आनऽ पड़ै छलनि। अलमुदा अखन जे अछि 5 रुपया में एकटा कागजक ठोंगा में चाउर मिलैत अछि। इहो बात ओ चर्चा कने छथि जे ओहि समय के आ अखुनका समय के कते अंतर अछि। एहिके बाद हरिमोहन झा अपने संग पत्नी के गांधी मैदान में घूमय लऽ जाइ छथि भोरे मॉर्निंग वॉकिंग में। एक बाद एकटा एकांत रूम में हुनका दऽ के योग करबै छथि। एहि पर हुनकर पत्नी हुनका मना करै छथिन आ कहै छथिन अहाँ कुछ बुझै नहि छियै, यदि कोनो खिड़की से केओ हमरा एना जंघिया आ गंजी में शीर्षासन करैत देख लेत तऽ की कहत। ताहि पर प्रोफेसर हरिमोहन झा खोझा उठै छथि आ कहै छथिन कोनो मूर्ख हँसि देत ताहि डरे अहाँ अपन व्यायाम छोड़ि देब, या तऽ अहाँ सबके खा गेल, आगाँ नहीं बढ़ऽ देलक। एक दिन प्रोफेसर हरिमोहन झा अपना पत्नी के लेल लेडी कोट आनि के दै छथिन आ ओ ई कोट पहिरबा से मना करै छथिन। ताहि घड़ी के एकटा पाँति अछि नहीं नहीं हम ई पहिर के बाहर नहीं जायब, ई तऽ अंग्रेजी वाली के छदित छैक, हमरा अनकछल लागत। एहि पर हरिमोहन झा कहै छथि कियाक अनकछल लागत, अहूँ तऽ कुछ कुछ अंग्रेजी सीखिए रहल छी। पटना में एल्फिस्टन सिनेमा हॉल छल। ओहि सिनेमा हॉल में ओहि समय में अछूत कन्या एकटा फिल्म लागल छल। हरिमोहन झा अपना पत्नी के कहै छथिन जे फिल्म अहाँ देखो, ओ कहै छथिन हम असगरे नहीं जायब। ताहि पर हरिमोहन झा कहै छथिन जे अहाँ असगरे जायब तऽ सुभद्रा हरण भऽ जायत। एहि व्यंग के हरिमोहन झा के पत्नी एकटा चैलेंज के रूप में स्वीकार करै छथि। ओहि समय में एकटा महिला के लेल स्पेशल शो चलै छल। ओहि शो में ओ असगरे जाके अछूत कन्या फिल्म देख के अबै छथिन। एक बाद हुनका सबके बड़ा दिन के छुट्टी में एक बेर राजगीर घूमय लए जाइ छथि। तऽ राजगीर में व्यवहार, विपुलाचल, उदयगिरी, स्वर्णगिरी आ रत्नगिरी 5 पर्वत पर ओसभ भ्रमण करै छथि। तऽ याद राखब उदयगिरी ओसभ राजगीर जाइ छथि तऽ कोन कोन पर्वत पर घूमै छथि, व्यवहार, विपुलाचल, उदयगिरी, स्वर्णगिरी और रत्नगिरी। ताहिके बाद वो 15 जनवरी 1934 में जे बिहार में भारी भूकंप आयल छल एहिके सेहो चर्चा करने छथिन। ओहि समय में हुनकर घर पटनो में और गामों में घर सब गिर पड़ै छनि। एहिके बाद हरिमोहन झा निर्णय लै छथि जे आब एके बेर पक्के घर बनायब गाम में, और पक्का घर बनबै छथि जेके नाम रखै छथि शांति कुंज। तऽ याद राखब प्रोफेसर हरिमोहन झा के घर के की नाम रहैत अछि, शांति कुंज। शांति कुंज नाम राखल जाइत अछि हुनका घर के। एहिके बाद यह अध्याय में चर्चा अछि कि हरिमोहन झा के गोपाल जी आ लखन जी नामक 2टा संतान सेहो रहनि। पुनः हरिमोहन झा अपन पत्नी और बच्चा के गामे में छोड़ि दै छथिन। अपने वो BN कॉलेजक हॉस्टल में फखरुद्दीन ब्लॉक के जे सुपरिटेंडेंट बनि के हॉस्टले में रहऽ लगै छथि अपन भाई इंद्रकांत संग। इंद्रकांत बाबू संग ओ अपन हॉस्टल में रहऽ लगै छथि। एक दिन इंद्रकांत के
तबियत खराब भऽ जाइ छनि तऽ हुनका पथके लेल पुरान चाउरक आवश्यकता पड़ै छनि। ताहिके लेल कॉलेजक सेक्रेटरी बाबू शशिशेखर प्रसाद सिंह 7 साल पुरान चाउर लऽ के हुनका दिगेशामे अबै छथिन। तऽ याद राखब जे कतेक साल चाउर लऽ के कॉलेजक सेक्रेटरी शशिशेखर बाबू अबै छथि तऽ 7 साल चाउर पुरान लऽ के हरिमोहन झा भाइक तबियत खराब रहै छनि ओहिके दिगेशाके अबै छथिन। एक बेर हुनके कॉलेजमे एकटा मैथिलीक सांस्कृतिक कार्यक्रमके प्रोग्राम बनैत अछि। ताहिमे प्रोफेसर हरिमोहन झा एकांकी लिख के दै छथिन, ठोपसँ टोप। ठोपसँ टोप एकांकी लिख के दै छथि जाहिके नाट्यके रूपमे प्रस्तुत कयल जाइत अछि। यह अध्यायमे एक जगह चर्चा कयने छथि जे प्रोफेसर हरिमोहन झाके 3टा बहिन छलनि, नुनू दाइ, सावित्री आ सुभद्रा। आ सुभद्रा प्रोफेसर हरिमोहन झाक पत्नीके नाम सेहो छलनि। प्रोफेसर हरिमोहन झाक पत्नीके हुनकर माय आ बाबूजी, हरिमोहन झाके माय आ बाबूजी हरिमोहन झाक पत्नीके संस्कार दे के हुनका मुनिक कन्या कहि के बजबै छलखिन। तऽ याद राखब जे हरिमोहन झाक पत्नीके सुभद्राके मुनिक कन्या कहि कऽ के बजबै छलखिन तऽ हुनकर माय आ बाबूजी प्रोफेसर हरिमोहन झाक कन्या सुभद्राके मुनिक कन्या कहि के बजबै छलखिन। इएहमे ओ लिखने छथि जे एक बेर जनार्दन झा जन्सीदन अपन क्रोधके सम्बन्धमे कहने छथि जे हमर क्रोध पुआरक धन्धरा अछि, जे नहि धधकते देरी नहि मुझाइते। तऽ याद राखब जे कोटेशन दऽ देत जे हमर क्रोध पुआरक धन्धरा अछि, नहि धधकते देरी नहि मुझाइते, से किनका द्वारा कहल गेल अछि तऽ वह जनार्दन झा जन्सीदन द्वारा। एहि तरह प्रोफेसर हरिमोहन झा पटनामे ड्यूटी करैत रहथि। प्रोफेसरके रूपमे हुनकर गाम रहनि बाजितपुर और लहरियासरायके पुस्तक भण्डारसँ सेहो जुटल रहथि। तऽ ओ कहने छै जे हमर जीवनक 3टा केन्द्रबिन्दु बनि गेल छल, पटना, बाजितपुर आ लहरियासराय। तऽ ध्यान राखब प्रोफेसर हरिमोहन झाक जीवनक 3टा केन्द्रबिन्दु किनका मानल गेल अछि तऽ पटना, बाजितपुर आ लहरियासराय। आगाँ ओ चर्चा कयने छै जे अपना मायके संग एक बेर ओ बूढ़ा नाथ महादेव जे भागलपुरमे अछि एकरा दर्शन करबाक लेल लग रहथिन। बूढ़ा नाथ दर्शन, आ इएह जगहके देख के ओ बूढ़ानाथ कविता लिखने छथिन। बूढ़ानाथ कविता भागलपुरमे बूढ़ानाथ महादेवके दर्शन के गेल रहथिन, अतयसँ हुनका लिखबाक प्रेरणा मिललनि। आब कथा अछि 1939 के उपरांतके। 1939 के बाद पुनः अपन पत्नी सबके लऽ के पटनामे शिफ्ट होइ छथि। आ ओहि समयमे हुनका एकटा नौकर छल सरयुगवा आ एकटा भनसिया मंद झा। नौकर सरयुगवा आ भनसिया मंद झाक उल्लेख कयने छथि। एहि अध्यायमे ओ एकटा चर्चा कयने छथि जे ओहि समयक बड़क बाप केहन होइ छलथि, ताहि पर एकटा ओ बौआक दाम नामक प्रहसन लिखने छथि। हरिमोहन झा बौआक दाम नामक प्रहसन लिखने छथि जाहिमे ओ चर्चा कयने छथि जे ओहि समयक बड़क बाप केहन होइ छल। एहिके बाद मिथिला ज्योति नामक मैथिली पत्रिका प्रकाशित होइ छल जे मासिक रूपसँ प्रकाशित होइ छल। एहिमे प्रोफेसर हरिमोहन झाक झाजीक चिट्ठी नामक एकटा व्यङ्गपूर्ण लेख छपल छलनि। झाजीक चिट्ठी व्यङ्गपूर्ण लेख छल जे मिथिला ज्योति नामक पत्रिकामे प्रकाशित भेल छल। एहिके बाद हुनका पर दुखक पहाड़ टूटि जाइ छनि आ ओ लिखने छथि जे हुनकर भाइ रहथिन छोट इन्द्रकान्त बाबू, हुनकर एकटा सुन्दर बालक रहनि ललन जी। हुनकर 6 वर्षक अवस्थामे निधन भऽ जाइ छनि। आ इएहके किछु दिनक बाद हुनकर इन्द्रकान्त बाबू, हुनकर जे भाइ रहथिन छोट, हुनको निधन भऽ जाइ छनि। तऽ प्रोफेसर हरिमोहन झा इन्द्रकान्त बाबू कन्याके आश्वासन दै छथिन जे इन्द्रकान्त बाबूके जे 2टा बेटी छनि रत्ना आ रमा, हुनका हम पढ़बैके आ शादी करबैके भार लै छी, अपने चिन्ता जुनि करू। प्रोफेसर हरिमोहन झा रत्ना और रमाके पढ़बै छथि आ फेर हुनका लेल सुयोग वर खोजिके हुनका सबके शादी करबै छथि सुखी सम्पन्न परिवारमे। तऽ एहि अध्यायमे एतऽ तकके चर्चा अछि। ओहिसँ बाँकी जे हुनकर जीवन यात्रा अछि, दर्शन विभाग, रानी घाट, शेष अध्याय और 3टा अध्याय परिशिष्टक, एकर चर्चा हम एहिसँ अगिला वीडियोमे करब। वीडियो केहन लागल कमेंट करके बताबी। वीडियो को लाइक शेयर करी। जो अपने RS मैथिली चैनल पर नव छी तऽ चैनल के सब्सक्राइब करी, जैसे विभिन्न तरह के अध्ययन सामग्री से चैनल पर उपलब्ध होइत रहत। वीडियो देखबाक लेल बहुत बहुत धन्यवाद।